भाई चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जय श्री राम का नारा बहुत तेजी से गूंज रहा है, जय परशुराम का, और हर पार्टी इस उसमें लगी है कि ब्राह्मण वोट कैसे हमारी तरफ आए। एक धारणा ये विपक्ष कह रहा है कि भाई ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, क्या भाजपा से नाराज है, इस पर बहस अभी हम कर रहे थे। और अगर नाराज है तो उसके बाद दावेदारी साइकिल की है या हाथी की है या हाथ की है। मनोज जी देखिए, दो तीन बातें मैं आपसे अमिताभ भाई कहना चाहता हूं। आप देश के बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े जानकार आप जर्नलिस्ट हैं, हम सबको आपके प्रति कहीं ना कहीं गर्व रहता है। लेकिन देखिए, जहां तक ब्राह्मण को लेकर के चर्चाएं हो रही, कोई कहता है कि हम समझाएंगे, हमने कमेटी बना दिया है। बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज के लिए। ब्राह्मण वो रहा है जिसने देश में मुनि दिया, तपस्वी दिया, ऋषि दिया, जिसने देश में शिक्षा दिया, जिसने देश में विचारधारा दिया, संस्कार दिया, सभ्यता दिया। और जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन आया तो मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद को भी इसने पैदा करने का काम किया है। ब्राह्मण समाज ने और इस प्रबुद्ध समाज ने सदैव समाज को सही और एक नई दिशा देने का काम किया है। कभी अपने स्वार्थों में नहीं रहा, अपने स्वार्थों से ऊपर हट करके इसने विकास को हरदम इसने तवज्जो देने का काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीछे बीते 5 वर्ष में ब्राह्मण अपने को असहाय महसूस किया है। और जिस तरह की घटनाएं घटी हैं उसमें ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ये संयोग था कि साजिश था कि झांसी में एक साथ 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, प्रयागराज में एक साथ 4 लोगों की हत्या हो गई, बरेली में 3 लोगों की एक साथ हत्या हो गई। और तो और आप छोड़िए, महोबा में एक व्यापारी की हत्या होती है और उसका नामजद अभियुक्त एक आईपीएस अधिकारी है जो आज तक फरार चल रहा है। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा, इसके पैर में गोली कब लगेगी। लेकिन आज तक वो न पकड़ा गया, न उसकी गिरफ्तारी हुई, न वो जेल गया। तो देखिए, चर्चाएं तो उठेंगी, चर्चाएं खुशी दुबे के लिए भी उठेंगी। विकास दुबे से किसी को सहानुभूति नहीं है, उसने 5-6 पुलिस कर्मियों को मारा था, वो अपराधी है, हम लोग उसके साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन खुशी दुबे को लेकर के चर्चा हुई कि एक बेटी जो 5 दिन 4 दिन पहले शादी होकर के आती है, उसे क्या मालूम है कि उसकी शादी किसी एक ऐसे व्यक्ति से होने जा रही जो गैंगस्टर है। आज खुशी दुबे के साथ जो पीड़ा उसको झेलनी पड़ रही है, इससे लोग कहीं ना कहीं आहत हैं। लेकिन आपकी पार्टी में एक धारणा ये बनती है कि जो रियल पावर है ना, वास्तविक सत्ता, उसके परिधि में ब्राह्मण नहीं आ सकता। ब्राह्मण अलग अलग स्थानों पर समाजवादी पार्टी या उसकी सरकार में शोकेसिंग के काम तो आ सकता है, लेकिन रियल पावर सेंटर नहीं हो सकता, ऐसी धारणा भी है। मनोज जी नहीं तो हम क्या पूछे कि भारतीय जनता पार्टी में या बसपा में या कांग्रेस में, जिसमें आज भी एक पीसीसी का अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं है, आज भी भारतीय जनता पार्टी में कोई शीर्ष नेता ब्राह्मण नहीं है, आज भी बसपा में कोई शीर्ष नेता ब्राह्मण नहीं है। समाजवादी पार्टी ने छोटे लोहिया के नाम से आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजने का काम किया। 3 मनोज जी, कितने जिलों में आपने, मनोज जी मैं पिछले 1 साल से सुन रहा हूं, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी जो है बहुत ब्राह्मणों का नाम ले रही है और भगवान परशुराम की मूर्ति भी लगवाने की आप लोग बात कर रहे हैं। पिछले 1 साल में, चलिए सरकार जब अगर आ जाएगी तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये देखा जाएगा, और पिछली जब आपकी सरकारें रही तो आपने क्या किया ये सबने देख लिया है। आपने कितने जिलों में जिलाध्यक्ष ब्राह्मण बनाया, जरा मुझे बता दीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपको जानता नहीं जी। नहीं, ये आनंद दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी जी जी, हाँ, मैं जानता नहीं इनको जी। मैं पहले तो इनको बता दूं कि ये थोड़ा सा अपना ज्ञान वर्धन कर लें। इन्हें नहीं मालूम है कि जिस बात को संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं, हम इनको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 46,000 संस्कृत के शिक्षक थे और संस्कृत भारत की मातृभाषा रही है, हिंदी से पहले रही है। इनकी सरकार में धरना देते रहे, लोगों ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनको पूछने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार जिसमें मैं कैबिनेट मंत्री था और मुझे ये सौभाग्य मिला कि कैबिनेट में वो नोट ला करके 46,000 संस्कृत के टीचरों को, उनके विद्यालयों को अनुदानित करने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया। मैं इन्हें ये भी एहसास करा रहा हूं
कि भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश देने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने उस अवकाश को निरस्त कर दिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सभी अवकाशों को निरस्त किया है, क्योंकि हमारा मानना है 1857 के नायक, क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी ऐसे महापुरुष, जो भी ऐसे महान लोग इस धरती पर जन्मे हैं, उनके बारे में स्कूलों में बच्चों को बताया जाए, न कि छुट्टी देकर उसको। और जो भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं, जब हम लोग भगवान परशुराम की बात करते हैं, जिनका पेट खराब हो जाता है, तो इनके पेट खराब हो जाने से हमको कोई दिक्कत नहीं होनी है। भगवान परशुराम भगवान आपने एक चीज का जवाब नहीं दिया मनोज जी। कितने जिलों में जिलाध्यक्ष आपने ब्राह्मण बनाए हैं पिछले 1 साल में, जरा मुझे ये बता दीजिए। इनको भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाने का काम किया। अब ये अलग बात है कि इनका ज्ञान ठीक नहीं है या ये सही एक्सरसाइज करके आते नहीं है, तो मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से थोड़ा सीखें, सुने, ज्ञान का वर्धन करें और जानकारी नहीं, उनका सवाल दूसरा है। ज्ञान का वर्धन मेरा ठीक ठाक है। ज्ञान, आप मुझे ज्ञान न बताइए मनोज जी। दूसरा मैं तो आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछा है, कितने जिलाध्यक्ष ब्राह्मण है, बस ये बता दीजिए मुझे। इनको हम बताना चाहते हैं, ये जरा तुलना कर ले भाई अमिताभ जी। 1993 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के, अरे आज की बताइए ना, आज की बता दीजिए। आज कितने जिलाध्यक्ष आपके हैं? देश में मंत्री, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज तो बता दीजिए। मुलायम सिंह यादव अखिलेश जी के कैबिनेट में एक प्रभावशाली, आप मुझे बताइए कितने ब्राह्मणों को आपने मिनिस्टर बनाया था अखिलेश जी की सरकार में? 17 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। मनोज पांडे समेत उसमें 16 लोग उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे। बिल्कुल गलत आंकड़ा है, बिल्कुल गलत आंकड़ा है। आंकड़े को दुरुस्त करिए, आंकड़ा दुरुस्त करिए। 9 कैबिनेट मिनिस्टर तो आपने एक जाति से बनाए थे, कहिए तो नाम बता दूं। 9 कैबिनेट मिनिस्टर एक जाति से। अरे भाई, मैं तो पूछ रहा हूं कि ब्राह्मणों को आप क्या देंगे क्या नहीं, अभी तो आपके हाथ में है। पार्टी में बनाया भाई, एक मिनट मनोज पांडे जी, वो कह रहे भाई बीजेपी कह रही हमने दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया ना। नहीं, मैंने कहा तुलना करिए 2012 की आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उसका प्रतिशत देखिए, 2004 में नेताजी की सरकार का प्रतिशत देखिए, 1993 में नेताजी। एक छोटा सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा, जिलाध्यक्ष आपके कितने हैं? आज के डेट में संगठन में जिलाध्यक्ष महत्वपूर्ण पद होता है। आपने कितने ब्राह्मण जिलाध्यक्ष बनाए, आप बता ही नहीं रहे मुझे। बता दीजिए ना। आज आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। हमने तो सीधे सरकार में ब्राह्मण समाज। अरे सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जिलाध्यक्ष बता दीजिए ना। सरकार तो चली गई, अगर आपने इतना ही सम्मान सभी जातियों को दिया होता तो उनको स्टूल पर बैठा दिया आपने। आप बताइए, आपकी सरकार में नौकरी देने वाली जो 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं, उन सभी 4 संस्थाओं के जो मुखिया थे वो एक ही जाति के लोग थे। आपने उसमें ब्राह्मण क्यों नहीं रख दिया? अच्छा, एक चीज बताइए भाई, बसपा तो ये कह सकती है, मनोज पांडे ये दावा कर सकती है कि हमारे पास तो अब बाकी जो थे वो सब चले गए छोड़ के, अब तो केवल मायावती और उसके बाद सतीश मिश्रा। तो वो तो कह सकते हैं कि हमने तो ब्राह्मणों को 100% दे दिया, अब कोई बचे नहीं। नसीमुद्दीन चले गए, आर.के. चौधरी बचे गए, सब चले गए। अब क्या, अब तो वो मायावती क्लेम कर सकती है, ये नहीं। सतीश मिश्रा, परेश मिश्रा, सतीश जी का बेटा, तो वो कहेंगे हमने तो 100% ब्राह्मण लीडरशिप दे दी, अब क्या बचा। और मायावती जी निकलती नहीं, तो बाहर तो केवल बसपा का चेहरा सतीश मिश्रा भाई जी। देखिए अमिताभ भाई जी, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ डिबेट में जब एक आदमी बोले तो एक सुने, दूसरा उसको जवाब दे। जी। मैंने अभी एक आपसे निवेदन किया, कहा कि 1993, 2004 और 2012 की समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों को सीधे जो राजनीतिक भागीदारी दी गई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया? नंबर 1 सवाल ये उठता है कि महोबा के एक व्यापारी
इंद्रमणि द्विवेदी की हत्या हो गई, मुकदमा कायम है, 1 लाख का इनामी है आईपीएस अधिकारी, वो आज भी फरार है और सूचना मिल रही वो गुजरात में है। क्या उसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की? क्यों नहीं कार्रवाई किया? बुलडोजर क्यों नहीं चला उसके घर पर? क्यों नहीं उसके पैर में गोली लगी? क्या इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर? ब्राह्मण समाज के लोगों की गला रेत कर हत्या हुई, आज तक अपराधी जेल के शिकंजों में क्यों नहीं है? झांसी में एक परिवार के 5 लोगों की जिंदा जला ठीक मनोज भाई, समय कम है, समय कम है, ये भाजपा से उत्तर ले लेते हैं और आपकी बात पर जो वो कहना चाहते हैं वो भी कह ले भैया आनंद दुबे। नीरज मिश्रा हत्याकांड इस पूरे देश को याद होगा, किसके सरकार में हुआ था ये सबको पता है। किस तरह से इटावा में ब्राह्मण परिवार की महिलाओं को घुमाया गया, जूतों की माला पहना कर पूरे गांव में घुमाया गया। अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में कहा कि बहुत छोटी घटना है, इसकी जांच करा ली जाएगी। इसके अलावा ब्राह्मण समाज को लगातार प्रताड़ित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। मैंने इनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि कितने जिलाध्यक्ष आज की डेट में आपके ब्राह्मण है, जरा मुझे बता दीजिए। मनोज पांडे जी नहीं बता पाए। मैं आपको बताता हूं कि इनकी सरकार कैसे चलती थी। मुख्यमंत्री समेत 8 कैबिनेट मिनिस्टर एक जाति के थे। इसके अलावा जिला और महानगरों में 63 जिलाध्यक्ष जो है सिर्फ एक जाति के थे। मैं 2017 की बात बता रहा हूं। 67% चौकियों और थानों पर एक जाति के लोग थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज थे। करीब 60% जिलों में बीएसए एक जाति के लोग थे। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अनिल यादव थे। उच्च शिक्षा आयोग के चेयरमैन रामवीर यादव थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव थे और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष रामपाल यादव थे। इनमें कोई ब्राह्मण क्यों नहीं था? जरा मनोज जी मुझे जवाब दे दीजिए। क्या ब्राह्मणों का अकाल पड़ गया था 2017 में? बताइए मनोज जी। अमिताभ भाई जी, जो लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं, हमें लगता है कि इनको आईना देखना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार नौजवान अपनी डिग्री लेकर के ठोकरे खा रहा है, किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कोरोना से लौटा हुआ वो मजदूर जो 2 साल से भूखा घर बैठा हुआ है, उसको पूछने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता नहीं गया। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि हताश और निराश लोग जब आज 2022 में सत्ता से बाहर जाने लगे हैं, इनसे पूछिए कि आपके समय जीडीपी वो 0 से नीचे चली गई। आपके समय कोरोना में जीडीपी पर के समय कम है मनोज भाई, समय कम है। मुझे शो बाइंड अप करना है। 10,43,000 करोड़ थी, आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी 22 लाख करोड़ है। आपके समय में उत्तर प्रदेश 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। ठीक, समय कम है दोस्त।